हेलो दोस्तों, टारगेट विथ AK एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जिससे सभी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा ये जो टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं पोषण। आज का ये हमारा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं पोषण। ये आज पार्ट 1 है आज का वीडियो, जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि पोषण पदार्थ क्या होते हैं। पोषण पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो जीवों में विभिन्न जैविक कार्यों के संपादन और संचालन में आवश्यक होते हैं। पोषक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो जीवों में विभिन्न जैविक कार्यों जैसे चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, इन सब कार्यों के लिए और संपादन उसको खत्म कर उस कार्य को चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए और समाप्त करने के लिए इस पदार्थ की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को अपनी शारीरिक वृद्धि, जितने भी प्रकार के जीव हैं उनको अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए, टूट फूट जाए तो उसकी मरम्मत करने के लिए और जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। सभी जीवों को जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें किससे? भोजन से ही प्राप्त होता है। तो आइए हम बताते हैं कि पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पोषक पदार्थ उपयोगिता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। उपयोग करने के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर, आइए हम पहले जानते हैं उपयोगिता के आधार पर कौन कौन से होते हैं। पहला इसमें होता है ऊर्जा उत्पादक, जो हमें ऊर्जा जिससे प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादक जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ऊर्जा उत्पादक, इसमें हमें जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की। ऊर्जा उत्पादक में कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ होते हैं। उसके बाद दूसरा आता है उपापचयी क्रिया। नंबर 2 उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया, इसमें जल, लवण और विटामिन आते हैं। जल, लवण और विटामिन। जल, लवण और विटामिन ये हमारी उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं। और तीसरा जो होता है ये वृद्धि और निर्माण, हमारे शरीर की वृद्धि और निर्माण। ये वृद्धि और निर्माण में जो पोषक पदार्थ सहायक होते हैं
वह प्रोटीन होता है। हमारे शरीर की वृद्धि और निर्माण करने में, जैसे कोई चीज़ कहीं कट फट जाए, टूट फूट जाए, तो उसको सही करने में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नंबर 4 है अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ जो हमारे शरीर में होता है वो होता है न्यूक्लिक रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक आधार पर 2 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, ये हमारे रासायनिक आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक पोषक तत्व, पोषक पदार्थ और अकार्बनिक पोषक पदार्थ। ये कार्बनिक और अकार्बनिक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक ये 5 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक 5 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन। नंबर 3 वसा। नंबर 4 विटामिन्स। नंबर 5 जल। ये कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व हैं जो 5 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और जल। तो पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 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 का रासायनिक जो सूत्र होता है वह होता है CnH2nOn। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का जो अनुपात होता है, मतलब C/H/O जो होता है वह 1:2:1 में होता है। ये कार्बोहाइड्रेट में जो अणुओं का अनुपात होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यह 1:2:1 होता है। यह शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है।
यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। यह शरीर को त्वरित ऊर्जा, यह शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है। त्वरित यह शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। इसके द्वारा 50% से लेकर 75% तक ऊर्जा शरीर को मिलती है। हमें कार्बोहाइड्रेट से 50% से लेके 50% से 50% से 75% तक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीडेशन से, अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज को 1 ग्राम ग्लूकोज को 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण करें तो 4.2 ऑक्सीडेशन करने पर 1 ग्राम ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करने पर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला मोनोसैकेराइड। पहला मोनोसैकेराइड और दूसरा डाइसैकेराइड। ये जो दोनों जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जल में
घुलनशील होते हैं। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। और जो तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड यह अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील। यह जल में अघुलनशील होता है। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं और पॉलीसैकेराइड यह जल में अघुलनशील होता है। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड इसमें प्राप्त कार्बनिक शर्कराएं जो होती हैं मुख्यतः, इसमें प्राप्त कार्बनिक शर्करा प्राप्त कार्बनिक शर्करा इसमें प्राप्त जो कार्बनिक शर्कराएं होती हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होती हैं। ये इसमें जो प्राप्त शर्कराएं होती हैं, जो कार्बनिक शर्करा मिलती है मोनोसैकेराइड में, यह ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यह मुख्यतः फल और शहद में मिलते हैं। फल और शहद में, यह फल और शहद में पाए जाते हैं। ये मोनोसैकेराइड जो होते हैं, इसमें जो प्राप्त कार्बनिक जो शर्करा मिलती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं, जो मुख्यतः फलों में और शहद में पाई जाती है। उसके बाद आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड जो होता है, यह 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से बनकर बनी होती हैं, मिलकर बनती हैं। यह 2 मोनोसैकेराइड अगर मिल जाए तो वह डाइसैकेराइड हो जाती हैं। 2 मोनोसैकेराइड इकाई से मिलकर इकाई से बनती है। जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये मिलकर माल्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यह दोनों मिलकर सुक्रोज बनाते हैं।
और ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज बनाते हैं। तो ये जो डाइसैकेराइड होते हैं, जो दो मोनोसैकेराइड इकाई से मिलकर बनते हैं। जैसे ग्लूकोज के दो अणु मिलकर माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज का एक अणु और एक अणु फ्रक्टोज का मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एक अणु मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं। उसके बाद अगला आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, ये पॉलीसैकेराइड होते हैं जो कि वाटर में घुलनशील नहीं होते, यह पानी में घुलते नहीं हैं। यह ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन यकृत में, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये जो ग्लाइकोजन होता है ये यकृत में पाया जाता है। स्टार्च यह आलू और अनाज में पाया जाता है। और सेलुलोज, सेलुलोज ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे, ये जो ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज होते हैं ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। ये मुख्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। ये ग्लाइकोजन यकृत में, स्टार्च आलू और अनाजों में और सेलुलोज पेड़ और पौधों में पाए जाते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं? सोर्स ऑफ लिख नहीं रहा है, चलो हिंदी में लिख देते हैं। ओ सॉरी, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पाया किसमें जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स होते हैं वह होता है गेहूं, मक्का, It's 8:23 a.m. To hear your notification, follow जौ, शहद, दूध,
फल आदि, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कार्बोहाइड्रेट का एक टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन के बारे में बताने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।